जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। बीजेपी भी अपने कई सांसदों को इतना निकम्मा और नालायक मानती है कि पिछली बार उनकी जीत के बावजूद इस बार उन्हें टिकट नहीं दे रही है। यानी बीजेपी मानती है कि पीएम मोदी के नाम पर भी वो सांसद 2024 का चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए संसद में सांसद दानिश अली को कटुआ, भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी कहकर गाली देने वाले रमेश विधुड़ी का टिकट काट दिया गया है। मुसलमानों का सोशल और इकोनॉमिकल यानी सामाजिक और आर्थिक बाइकॉट का ऐलान करने वाले परवेश वर्मा का टिकट भी काट दिया गया है। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक्यूज्ड साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी भोपाल से टिकट काट दिया गया है। शायद इनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। खैर, थैंक यू मोदी जी कहना तो बनता ही है। दोस्तों, कुल मिलाकर सियासी तमाशा यह है कि बीजेपी ने मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के इल्जाम में जमानत पर सियासत कर रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से टिकट काट दिया है। तो दिल्ली से रमेश विधुड़ी, हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी टिकट कटा है। वहीं महिला पहलवानों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी यौन शोषण के एक्यूज्ड कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। पर लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से किसानों को कुचलने वाले मोनू के पिता अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। जबकि 2 दिन पहले दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा ने, यानी बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और सियासत से अलग होने का फैसला ले लिया है। कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ क्रिएचर्स यानी जीव पहले ही जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं। कहा जा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हुई नाइंसाफी का जब हिसाब होगा तो बीजेपी में उथल पुथल हो जाएगी। कुछ जानकार मानते हैं कि नए भारत में मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा और खोखले दावों का वक्त अब लग चुका है। इसीलिए कुछ नेताओं ने पहले से ही बीजेपी से दूरी बना ली है। खैर, कुल मिलाकर कहा जाए तो टॉमी मीडिया के फुलाए हुए गुब्बारे का चुनाव से पहले ही हवा निकलने लगी है। दोस्तों, आलम यह है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के तरफ से करे गए पोल पर 2024 में 67% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर और 21% ने मोदी जी के नाम पर मोहर लगाई। तो न्यूज 18 यूपी ने चुपके से पोस्ट ही डिलीट कर दी। वैसे अगर नए भारत की आवाम चाहती है कि उनकी सोसाइटी में औरतें, बच्चे, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासकर मुसलमानों के साथ मारपीट, रेप, हत्या की वारदातें ना हो और कानून की तरफ से इन नाइंसाफियों पर रोक लगे, या फिर यही आवाम सोचती है कि मुझे क्या, मैं तो सत्ता के नजदीक हूं, मेरी बहू, बेटियां, दौलत, जायदाद सब कुछ महफूज है, मेरे पास बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, जमीन सब है,
यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आपका वजूद मौजूदा सियासी माहौल में कुछ भी नहीं है। सब कुछ सत्ता का है, कभी भी आपसे छीना जा सकता है। खुलकर बोलने, प्रोटेस्ट करने और हंगामे का आपको कोई हक नहीं है। सत्ता ने आपके ही एक वोट से आपका सब कुछ खरीदने का मसौदा तैयार कर लिया है। आपके हालात कसाई के आगे एक बकरे जैसे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है और दुनिया के तमाम जानकारों का भी मानना है कि तानाशाही किसी की भी सगी नहीं होती है। केओस, लॉलेसनेस यानी अराजकता के बीच खुद को एडजस्ट कर लेना अंधे, डेफ और डम्ब यानी गूंगी और बहरी सोसाइटी को हमेशा से ही रास आता रहा है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी पहल करने के लिए दूसरों का चेहरा ताकती रहती है। उन्हें अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं होता है। दरअसल नए भारत की इस महफिल में 99% लोग व्हाट्सएप की थाली में सजा कर रखे गए झूठ या आधे सच को बांटना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान है। यह सोसाइटी अनंत अंबानी जैसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि इनके सुर ताल वही मिलते हैं। जबकि अनंत तो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट है। अलबत्ता पर्दे के पीछे सियासी तमाशा हर पल सेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान की 70% अवाम सच से दूर जिंदगी बचाने में जुटी है और 22% मिडिल क्लास अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। ऐसी अवाम का फ्यूचर गर्त में जाता साफ दिख रहा है। दुनिया के कुछ उन मुल्कों की तरह जहां लोगों को लगता ही नहीं है कि वो अपने सारे हक खोकर गुलामी की जिंदगी बिता रहे हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ हुकूमत और उनके गुर्गों का है। इन तमाम मुल्कों की हुकूमत ने भी एक सेठ की तरह किसी रिहाना को 74 करोड़ देकर सब कुछ खरीद लिया है। वैसे रिहाना से याद आया जूता। दोस्तों, रिहाना के अनंत अंबानी के प्री वेडिंग मैरिज सेरेमनी में आने की कीमत सिर्फ 70 करोड़ ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों के मुंह पर पड़ी उसकी जूतियां भी इसमें शामिल है। इसी रिहाना को 2021 के किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्वीट करने पर भारत विरोधी और खालिस्तानी सपोर्टर बताकर उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर लानत मलानत करी गई थी। मणिपुर पर मुंह में दही जमा लेने वाले सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे लोगों ने ट्विटर पर रिहाना को क्रिटिसाइज किया था और रिहाना के उस ट्वीट को भारत के इंटरनल मामलों में दखल देना बताया था। वहीं मीडिया और वहीं दूसरी तरफ दोगली सोसाइटी अब उसी रिहाना के जामनगर में लगाए ठुमकों पर लोहा लोट है। उम्मीद है अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी उस प्रोग्राम में रिहाना के ठुमके पर नाचे होंगे। रिहाना के सामने खाना परोसा होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी की मैरिज सेरेमनी में इनको यही काम दिया जाता है। नया भारत मगन है। रिहाना 70 करोड़ लेकर और 10 जूते मारकर वापस चली गई हैं। रिहाना का प्रोग्राम देश विरोधी कार्यक्रम तब होता जब रिहाना को किसी मुसलमान या ऑपोजिशन पार्टी ने बुलाया होता। दरअसल इस नए भारत में सड़ी हुई सोसाइटी सड़कर बदबू कर रही है। ये सड़ी हुई सोसाइटी सिर्फ हर चीज में दो एंगल देखती है, एक मुस्लिम विरोधी, दूसरा भगवा सपोर्ट। रिहाना के आने पर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं थी। सोचिए 2 या 3 दिन पहले की बात है, इंडिया टुडे की लीड खबर थी कि अनंत कथा परफॉर्म करते हुए 70 करोड़ खर्च करके बुलाई गई रिहाना का ब्लाउज फट गया था। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त या दर्दनाक खबर देने के लिए मुल्क की पूरी आवाम को हमेशा मीडिया का एहसानमंद और कर्जदार रहना चाहिए। वैसे मुल्क के मीडिया की बात हो रही है तो सोचा कि बता दूं कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने 3 टीवी चैनलों पर दिखाए गए नफरती शो पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और वीडियो हटाने का इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है। इनमें एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी के शो भी शामिल है। श्रद्धा वालकर मर्डर केस और रामनवमी वायलेंस पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। आज तक को वार्निंग दी गई है। तीनों चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंट्रोवर्शियल वीडियोस हटाने को कहा गया है। NBDSA के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि हर इंटरफेथ मैरिज को लव जिहाद कहना गलत है।
जस्टिस सीकरी ने सोसाइटी में नफरत फैलाने और कम्युनल हार्मनी खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के ऑर्डर्स दे दिए हैं। ध्यान दीजिए कि आज तक टाइम्स नाउ ग्रुप और मुकेश अंबानी का टीवी 18 को नफरत फैलाते हुए पकड़ा गया है और उसका बेटा अपने घर वालों को राम, सीता, हनुमान बता रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पैट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पैट्रॉन बन सकते हैं या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर दोनों ही कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे एक्स यानी ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारा ट्विटर अकाउंट है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।